देखिए, नेटफ्लिक्स हम सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं देखते। कुछ शोज और मूवीज ऐसे होते हैं जो खत्म होने के बाद भी दिमाग में चलते रहते हैं। आज मैं नेटफ्लिक्स के टॉप 10 ग्रेटेस्ट कंटेंट की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ पॉपुलर नहीं बल्कि जेन्युइनली इम्पैक्टफुल रहते हैं। ये लिस्ट मेरी फेवरेट है। इसमें अगर कोई चेंजेस करने हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रैंकेनस्टाइन एक अलग टाइप की मूवी है। इसमें मॉन्स्टर को एक इमोशनल एंगल दिया गया है और जिसने मॉन्स्टर को बनाया होता है उसके बारे में पूरी मूवी है। इस मूवी से समझ में आता है कि इंसान और मॉन्स्टर में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, बल्कि इस मूवी को देखने के बाद लगता है कि मॉन्स्टर इंसान से ज़्यादा अक्लमंद और इमोशनल होते हैं। मूवी की वाइब थोड़ी डार्क है, स्लो है पर बोरिंग नहीं लगती। मॉन्स्टर को यहाँ विलेन की तरह दिखाया ही नहीं गया। ये मूवी चिल करके देखने वाली नहीं है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, पर एंड तक देखे तो मूवी का इम्पैक्ट समझ आता है। ये मूवी बहुत ही इमोशनल है और डरावनी भी, तो इस मूवी को जरूर देखना। ओजार्क सीरीज ब्रेकिंग बैड के जैसी सीरीज है। इसमें भी एक फैमिली होती है और वो फैमिली के ऊपर पूरी सीरीज है। इसमें भी ड्रग रिलेटेड और कार्टेल रिलेटेड इश्यूज होते हैं। ये सीरीज ड्रग्स और क्राइम की कहानी नहीं लगती, बल्कि एक फैमिली के धीरे धीरे बिगड़ने की स्टोरी लगती है। अगर आपको ब्रेकिंग बैड सीरीज बहुत पसंद आती है तो ये सीरीज भी बहुत पसंद आएगी। सेक्स एजुकेशन का नाम थोड़ा मिसलीडिंग लग सकता है। ये सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, बल्कि टीनेज लाइफ के कंफ्यूजन और ग्रोइंग अप को दिखाता है। ये शो टीनेजर्स की लाइफ पे है। उम्र बढ़ते बढ़ते उनकी जो बॉडी पार्ट्स हैं और उनकी जो रिलेटेड इश्यूज हैं बॉडी से रिलेटेड और सेक्स के रिलेटेड, वो उसमें दिखाए गए हैं और इस तरह दिखाए गए हैं कि आपको बहुत ही हंसी आएगी और बहुत ही ड्रामेदार लगेंगे। इस शो के जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही मस्त हैं, बहुत ही रियल लगते हैं और इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। और साथ ही इसमें एक इमोशनल और लव स्टोरी भी है जो कि इस शो को बहुत ही रोमांचक बना देती है। वेडनेसडे फ्रेश और डिफरेंट टाइप की सीरीज है। इसका डार्क ह्यूमर और मिस्ट्री एंगल ही इसको स्पेशल बनाता है और मेन कैरेक्टर का एटीट्यूड पूरा शो कैरी करता है। सीरीज की वाइब थोड़ी क्रीपी है पर इंटरटेनिंग भी है। ये शो ज्यादा लंबा नहीं है पर हर एपिसोड अपना इम्पैक्ट छोड़ता है। वेडनेसडे का कैरेक्टर बहुत ही क्रीपी है और जो उसका डांस है वो भी बहुत क्रीपी है। What if I dreamed that you sent us away? द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस सिर्फ जंप स्केयर वाली हॉरर सीरीज नहीं है। ये फैमिली के पास ट्रॉमा और इमोशनल पेन को दिखाती है जो धीरे धीरे सरफेस पे आते हैं। सीरीज की वाइब डार्क और सीरियस रहती है और हॉरर स्लोली बिल्ड होता है। डर के साथ साथ इमोशंस भी हैवी लगते हैं। ये शो आराम से देखने वाला नहीं है, थोड़ा पेशेंस चाहिए, पर एंड तक सीरीज का इफेक्ट समझ आता है। इस शो में जो भूत दिखाए गए हैं वो बहुत ही डरावने हैं। ये शो जब हॉरर धीरे धीरे बिल्ड करता है उसी में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब बेस्ट हॉरर सीरीज अगर आपको देखनी है तो एक ये है, द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर। इस सीरीज को मैं हॉरर सीरीज में सबसे नंबर 1 पे रखता हूँ क्योंकि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही डरावनी है और जैसे जैसे धीरे धीरे ये बिल्ड होती रहती है तब आपको और भी डरावनी लगती रहती है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है हॉरर का वो एक औरत है। जब भी वो स्क्रीन पे आती है मतलब बहुत ही खतरनाक। इसलिए हॉरर सीरीज में कोई भी मुझे रिकमेंड मांगता है तो मैं सबसे नंबर 1 पे इसी को रखता हूँ। 13 रीजन वाई एक हैवी और अनकंफर्टेबल सीरीज है। ये टीनेज प्रेशर और मेंटल हेल्थ को सीधे तरीके से दिखाती है बिना ज्यादा सुगर कोटिंग के। ये शो कैजुअली दिखाने वाला नहीं है, थोड़ा इमोशनली इफेक्ट करता है, इसलिए नेटफ्लिक्स के मोस्ट टॉक्ड अबाउट शो में आता है। ये शो एक लड़की के ऊपर है जिसके संग बहुत ही बुरा हुआ होता है और वो सुसाइड कर लेती है, तो उस लड़की के ऊपर पूरी कहानी है। डार्क एक ऐसी सीरीज है जिसमें फुल कंसंट्रेशन चाहिए। टाइम ट्रेवल और फैमिली कनेक्शन स्टार्ट में कंफ्यूजिंग लग सकते हैं पर धीरे धीरे सब क्लियर होने लगता है। सीरीज की वाइब डार्क और हैवी रहती है और हर चीज प्लान्ड लगती है, कोई सीन फालतू फील नहीं देता। ये शो पेशेंस टेस्ट करता है पर एंड तक देख लो तो सेटिस्फेक्शन अलग लेवल ही होता है, इसलिए डार्क को मास्टरपीस बोला जाता है। मनी ही सिर्फ एक रॉबरी की सीरीज नहीं है, इसमें इमोशंस, दोस्ती और सैक्रिफाइस भी दिखाया गया है। सीरीज फास्ट पेस्ड है पर साथ ही इमोशनल भी हो जाती है। प्रोफेसर का दिमाग पूरी स्टोरी को कंट्रोल करता है, हर चीज में वो एक कदम आगे रहता है पुलिस वालों से। इस वजह से ये ग्लोबल हिट बना। ये बैंक रॉबरी को एक अलग लेवल पे ले गया और इसका हर एपिसोड बिल्कुल एक बिंज वॉचिंग लगता है। Something is coming.
स्ट्रेंजर्स थिंग्स देख के सिर्फ मजा नहीं आता, यादें भी जुड़ जाती हैं। बच्चों की दोस्ती और उनकी बॉन्डिंग शो का सोल है। सीरीज की वाइब नॉस्टैल्जिक है और साथ ही साईफाई और हॉरर का परफेक्ट मिक्स देती है। ये शो बस एक सीरीज नहीं लगता, एक एक्सपीरियंस लगता है। इस शो में सुपर पावर्स जो कि बच्चों को बहुत पसंद है ये शो, और इसलिए नेटफ्लिक्स का नंबर 1 कंटेंट माना जाता है। तो ये थे टॉप 10 ग्रेटेस्ट कंटेंट एवर क्रिएटेड ऑन नेटफ्लिक्स, और मिलते हैं अगली वीडियो में।